Hello guys, I am your good mornings. Today is starting Surya Namaskar me 10, not 20 because trainings. सुबह का है वक्त हाथ में लोटा नहीं, वो कौन बैठा है झाड़ियों के पीछे। थैंक यू सर, हर वो चीज़ के लिए, हर वो हैप्पीनेस के लिए जो आपकी क्लास में आके या फिर वीसी पे आके हमें जो मिल जाती थी उसके लिए, हर बार मोटिवेट करने के लिए, हर चीज़ पे पॉजिटिव सिखाने के लिए, पॉजिटिव बोलना, उसको हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखना सिखाने के लिए। हमारा मूड भी सैड होता था ना सर, आपकी एक क्लास में आ जाने से बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते थे। कौन सा जादू कर देते थे पता नहीं, हम करेंगे भी क्यों नहीं जादू। आप तो गॉड्स ऑफ मैजिक हो। थैंक यू गॉड्स ऑफ मैजिक। हेलो सर, नमस्ते सर। थैंक यू सो मच सर उन सब चीज़ के लिए जो आपने हमारे लिए करा। मतलब आपके साथ कभी ऐसा फील हुआ नहीं कि हाँ आप टीचर हो, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। हमेशा मतलब हमारे बैच के साथ, हमसे जूनियर बैच और उससे भी जूनियर बैच, मतलब कभी भी आपकी क्लास में चले जाओ या वीसी पर चले जाओ, मतलब बिल्कुल एकदम वही फ्रेंड वाली वाइब्स आती थी। कभी लगता ही नहीं था कि हाँ टीचर है। जैसे टीचर होता है ना कि स्ट्रिक्ट होते हैं ये सब वो सब, लेकिन आप नहीं थे। और इतना याद तो कोई टीचर रखता नहीं जितना आपने रखा है हमको। मतलब हमारे बाद 2 बैचेस और आ गए, अब तीसरा भी आने वाला है, लेकिन फिर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि मतलब एक बार को ऑफलाइन में टीचर्स याद रख लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो बहुत मुश्किल से याद रखते हैं। और आप हमें भूले नहीं। और सबसे ज़्यादा थैंक यू एक तो आपके इफ़ेक्टिव आशीर्वाद के लिए, और दूसरा हम आपके लिए, अब हम कितना भी मजाक उड़ा ले लेकिन नहीं, मतलब कभी सीरियस नहीं होते थे, कभी ऑफेंड नहीं होते। कहाँ से आता है ये टैलेंट सर, मुझे भी बता दो थोड़ा। वंस अगेन थैंक यू, और मेरा गिफ्ट याद रखना। हेलो सर, नमस्ते। वैसे आप हैं कौन, टीचर? नहीं, टीचर तो मेरे को नहीं लगते। लेम जोक्स मारना और क्लासेस में आपकी हमेशा कटी है तो हमारे 0.1 मार्क्स काटना, ये टीचर के तो गुण हैं नहीं, इसलिए मेरे को टीचर तो नहीं लगते। कंजूसी दिखाते हो हमेशा, पैसे खर्च नहीं करते और मार खाते हो हमेशा, तो टीचर तो लगते नहीं। और एक क्वेश्चन थी आपसे मेरे को, ये फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी? अच्छा ये सब छोड़िए, ऑन अ सीरियस नोट, थैंक यू सो मच। सारे टॉपिक्स आपने हमें पढ़ा दिए थे, इतने अच्छे से क्लियर करवा दिए थे, और एंड तक इतना सपोर्ट किया, मेंटली भी और एजुकेशन में भी, स्टडीज़ में हमारी मदद की और हमें मोटिवेट किया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो गाइज, प्लस कोर्स की क्लासेस आ गई है गाइज, मैंने पोस्ट कर दिया, चेक करो। डिस्टर्ब नहीं करने का, रिकॉर्डिंग चलिए। ओके गाइज, बाय गाइज। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? हम आपके जंगली नायक हैं हमने माना, बट आप हमारे टीचर हैं। जैसे टीचर वैसे स्टूडेंट। बाय द वे थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए जो आपने पूरे साल किया, मोटिवेशन के लिए, इतना सपोर्ट के लिए, हर चीज़ का सपोर्ट किया आपने, हर तरीके से सपोर्ट किया जिस हिसाब से कर सकते थे उस तरीके से। एंड एक बात, सरला और वंडा वाली दीदी सब थोड़ा दूर ही रही है, मेरे पास मैम का नंबर है, उसके बाद फिर मैम से आपको पिटाई होगी। वैसे मज़ा हमको बहुत आएगा, बट हाँ ठीक है। और उसके बाद आपने इंग्लिश का जो सत्यानाश किया है उसके तो क्या ही कहने, डिक्टेशन को डिस्कोनेशन और कॉन्ग्रेचुलेशंस को कंगारू लोशन कर दिया है।
वैसे आप महीने भर से नहाए नहीं हैं तो देखिए घर में थोड़ा पानी पड़ा हो तो। हाँ, सिंगिंग अच्छी है वैसे आपकी, अच्छा सिंग करते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सब चीज़ के लिए। जितना बोलो वैसे कम है बट फिर भी थैंक यू सो मच। अरे यार क्या? आप इतने ऐसा 2-3 सेकंड के लिए पोस्ट करते ना, उस पर एक मीम बन सकता था, लेकिन चलो ठीक है। क्या कचड़ 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 कर रहे हो? खा लो खा लो खा लो। महंगे ईयरफोन टेस्टी होते होंगे, हमारा तो नहीं है। हेलो सर, आकाश सर। वैसे तो हम आपके जंगली हैं, ओके मैंने माना, बट बात क्या है, देखो आप घटिया हो, आप बेकार आदमी हो, आप नौटी इंसान हो भाई। लड़कियों को ज़्यादा भाव देते हो, बट इतना भाव भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, लड़कियां तो लड़कियां भाई, लड़कों पे भी ध्यान देते हो आप, ये आप पता है आपको। मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो मुझे पता है आप चाहे कितना ही भाव दे लो, दुनिया आपको भाव नहीं देने वाली। आप रहोगे भाई सोनम भाभी से पिटने वाले इंसान। बस मथुरा आ जाना जल्दी, है ना। और थैंक यू तो खैर क्या ही बोलूँ, कॉज थैंक यू अपने लोगों से नहीं बोली जाती, बट जब भी बोल देता हूँ एक बार को थैंक यू। मतलब आपकी वजह से हिंदी का एग्ज़ाम सबसे मस्त गया मेरा। सारे एग्ज़ामों में मैं अब बोलूँ रिएक्शन दूँ तो सबसे बढ़िया मेरा हिंदी में गया, फॉर रियल, सच में। ऐसा नहीं कि मैं आपकी चुगली, वो मतलब वो चुगली कह रहा हूँ, सॉरी, आपकी कोई मतलब जैसे तारीफ कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ सच में मेरा हिंदी का गया है। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड मथुरा आ जाना जल्दी चुपचाप, ठीक है। हेलो सर, दिस साइड शौर्य सर। कुछ ज़्यादा सर कहने के लिए है नहीं, बस थैंक यू सर। और जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर मेरी तबीयत ख़राब थी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस थैंक यू। मिलते हैं पटना में, बात खत्म। हेलो सर, कैसे हैं? दिस इज टीपी वाली बच्ची। देखो, बोलने के लिए बहुत कुछ है, आपने बहुत सारी चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड की, एक टीचर की तरह नहीं, आपने कई बार हम लोग को गाइडेंस भी दी और हम लोग को बताया भी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार आपने मोटिवेट भी किया। कई बार जब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मतलब इस फेज में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने आपसे पूछा, तो आपने बहुत कुछ बताया उन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच। दूसरा, अयोध्या जल्दी से आ जाओ, जल्दी से मिलना है आपसे, और ऐसे ही आप हमेशा आगे भी हम सबकी मदद करते रहना। और हाँ, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत अच्छा हिंदी पढ़ा लेते हो, बहुत अच्छे हो, नहीं, आपको पढ़ाना ठीक ठाक आता है, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा मत सोचना, ज़्यादा उछलने मत लगना। मेरी ये सारी बातें सुन के, देखो ये एक बात बोलनी थी मेरे को, तो मैंने बोल दी। अब ये वॉइस नोट ना, इसको ऐसा मत समझना कि हाँ बस सुन लिया सबका वॉइस नोट और हवा में उड़ने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बाय बाय सर। गुरुदेव, थैंक यू सो मच हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। एंड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको आगे भी करना है हम लोगों की खूब सारी हेल्प। आपने इतना ज़्यादा हम लोगों की हेल्प की कि हमारे पास उसे बताने के लिए शब्द नहीं है। मुझे नहीं लगता आपके जैसा कोई हिंदी का और कोई टीचर होगा, स्कूल का हो गया चाहे ऑनलाइन हो गया, जो 10th के बच्चों को मात्राएँ सही करवाने के लिए डिक्टेशन लेता होगा। आपने तो हम लोगों की इतनी सारी डिक्टेशन ले ली है कि हम लोगों की मात्रा गलत ही नहीं होती। आपने मैम से डांट खाकर भी हमारी 1000 क्लास ली, हिंदी के टीचर ने हमें इंग्लिश सिखाई। आपके लिए इतना ही बोलने को कि शब्द कम पड़ जाए। थैंक यू सो मच सर, हमें सही वक्त पर मिलकर हमारा इतना अच्छा साथी बनने के लिए। लगता है किसी ने ये लाइन आपके लिए ही स्पेशली लिखी है कि गुरु एक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद पिघलकर भी अपने विद्यार्थी को ऊंचा करता है। धन्यवाद सर। आपके लिए लास्ट लाइन में इतना ही कहना चाहेंगे, रोजेज आर रेड, वॉलेट्स आर ब्लू, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, आई एम सो थैंकफुल फॉर यू। हेलो सर, नमस्ते सर। आपको पता है? नहीं, आपको कैसे पता होगा? आपको पता होता तो जिसको पता है उसको ही नहीं पता होता ना कि उसको क्या पता है। छोड़िए, समझदारी की ना एक सीमा होती है, ठीक है। और अगर सीमा आपको मिल गई तो वो तो सीमा का ही सुसाइड कहलाएगा ना, है कि नहीं। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप इतनी फालतू बातें कैसे कर सकते हैं। मतलब कोई इंसान इतनी फालतू बातें कर कैसे सकता है अपनी ज़िंदगी में। वेल, पता तो सबको है कि आप इंसान नहीं हैं, पर फिर भी। हाँ, और एक और चीज़,
आप जो ये सरला सरला करते रहते हैं ना पूरे दिन, मतलब कभी आपने ऐसे बैठ के सोचा है कि सरला आपको क्यों मिलेगी? मतलब क्या है ऐसा आप में? सरला प्रेमपाल के साथ खुश है, आप पढ़ाई पर ध्यान दिया कीजिए। और वो अनसीन पैसेजेस और पोएम्स थोड़ा अच्छा से किया कीजिए, गलत कर देते हैं। मतलब क्या ही बोले, थोड़ी सी भी लाज शर्म कुछ नहीं आती है ना आपको? टीचर होके गलत कर देते हैं आंसर वगैरह। क्या ही होगा आपका, क्या ही होगा आपका? आज तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे भी क्या ही होगा, छोड़िए। और एक और चीज़ कि ये जो बच्चे वॉइस मैसेज भेज रहे हैं ना, वो मतलब इसका एक पैटर्न है। आपकी तारीफ़ भी होगी, फिर आपको बोलेंगे कि ज़्यादा उड़िएगा मत, ज़्यादा सोचिएगा मत कि आप बहुत अच्छे हैं, पर कुछ नहीं, आपको वही करना है जो आप करेंगे, तो करिए जो करना है बस। एक और चीज़, वो जो दारू का ठेका है ना, और वो जो चाय सुट्टा बार, चाय सुट्टा बार, और जो मतलब आप जो मिला के पीते हैं ना अपनी चाय में, और मैं दीदी को जो साथ में पिलाते हैं, वो सब थोड़ा लिमिट में, ठीक है? नहीं तो समझ रहे ना, भगवान है तो फिर थोड़ा सा वो बनिए ना, क्या बोलते हैं उसको बताइए। अब भगवान है और आपके लिए एक अच्छा शब्द भी नहीं आ रहा है। हे भगवान, हे भगवान, भगवान छोड़िए, भगवान भी सोचेंगे क्या ही किसी को भी भगवान बोल देते हैं ये लोग। बस नौटंकी करते रहिएगा, और हाँ, फिर से वही, ज़्यादा सोचिएगा मत, ठीक है? आप इतने भी अच्छे नहीं हैं। और सर नमस्ते, मैं नन्या। अगर आवाज़ से पहचान सकते हो तो बढ़िया है, वरना मैंने बता ही दिया। खैर छोड़ो, आपसे क्या ही उम्मीद है। वैसे आपको नमस्ते, और आपकी युगांडा वाली दीदी से मुझे कोई मतलब नहीं है। आपकी दीदी नहीं है, आपकी तो पता नहीं क्या है। खैर मैम को मेरी तरफ से नमस्ते, और थोड़ा मैम का ना ध्यान रखा करो। युगांडा वाली दीदी या सल्ला वाली दीदी जो आंटी है, उन पे ध्यान मत दो, ठीक है? वरना किस दिन मैम को बता दी ना, डंडे लेके इतना मारेंगी ना कि आप कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे फिर। चलो, तुम्हारी आपको तो थोड़ी बहुत चेतावनी देनी पड़ती है, क्योंकि आपको बचा के रखना पड़ेगा ना। और चुपचाप से ना, जब हमारा रिजल्ट आएगा हिंदी पढ़ाना शुरू करते हैं ना, वरना फिर बात तो करेगा नहीं। वही एक तो मेहमान भाग जाएंगे बिल्कुल, आपको कोई छोड़ने भी नहीं वाला, फिर मैम को शिकायत कर देंगे हम। और हाँ, जल्दी जल्दी गुजरात आओ, आपसे मिलना है सबको। और आप जो अंग्रेज़ी झाड़ते हो ना सब जगह, वो छोड़ दो। इतनी घटिया अंग्रेज़ी मत बोला कीजिए, वरना हमारी भी अंग्रेज़ी मिट्टी में मिल चुकी है अब तो। पता नहीं क्या हम मैसेज करेंगे तो वो आपकी घिसी पिटी लैंग्वेज में लिख देते हैं। आप बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, तो अब हम चाहते हैं कि अब हमें पढ़ाओ आगे भी। अगर नहीं पढ़ाओगे तो ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ेगा। आपके नालायक बच्चों का को आप, हाँ मतलब नालायक, आपके नालायक बच्चे आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है? और हमें ध्यान रखना अपना। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू टू यू। ये जो बैच रहा 2023 टू 2024 का, ये बहुत ही यादगार बैच रहा मेरे लिए और सभी के लिए। इस बैच के साथ काफ़ी सारा ऊट पटांग हुआ, मतलब काफ़ी कुछ उथल पुथल हुआ, बट एक चीज़ जो रही है वो हमेशा से कांस्टेंट रही है, वो थे आप। आपके जैसा टीचर मिलना शायद ही किसी एक स्टूडेंट के नसीब में होता होगा, बट इस चीज़ के लिए हम सभी लकी थे कि हमारे लाइफ में आपके जैसा टीचर मिला, जिसने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, जिसने हमें सिखाया। टीचर तो बहुत से मिले जो बच्चों को पढ़ा देते हैं, पर आपने हमें कभी पढ़ाया नहीं, आपने हमें चीज़ें सिखाई है। आपने हमें वो जो एनवायरनमेंट दिया, शायद वो हमारे पेरेंट्स भी कभी हमें नहीं दे सकते, पर आपने हमें वो चीज़ प्रोवाइड किया। उसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू टू यू। आप हमेशा हमारे लिए मेहनत करते रहे, हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहे, कभी भी। अभी भी मुझे याद है वो समय जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहा था और मैंने आपको कॉल करके पूछा कि सर बताओ उपवाक्य के भेद क्या होते हैं। ऐसा टीचर मिलना बहुत ही मुश्किल है सर, मतलब आप हमारे लिए कह सकते हैं एक इंस्पिरेशन की तरह हो। थैंक यू टू यू सर। एंड एट द एंड बस यही कहना चाहूँगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, परायों में क्या दम था। हमें तो टीचर ही ऐसा मिला जो भाई से कहाँ कम था। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत थैंक यू टू यू। ये कोट हो सकता है
और इसको तुम कोड को लिख के लो ओके। लेट एज दे आर, मतलब who they want to be, whatever they want to be, let them be। आजकल यही रेवोल्यूशन चल रहा है। दूसरा, let the world be what it is, it wants to destroy itself, go ahead। you want to build industries, go ahead, destroy, pollute water, kill animals, just do it। अपना मेंटल पीस क्यों खराब करने का तुम लोगों के चक्कर में? ये पता सबको है नुकसान किसका है, तो भाई बस ठीक बोले भाई। मैं अब इस दुनिया को समझ पाने में अपने आप को बहुत इनकेपेबल मानता हूँ। थोड़ा टाइम मिल पाया है और अब जाके थोड़ा थोड़ा रामायण का अर्थ समझ में आया है। ये बातें कुछ पुरानी सी हैं, शायद इसी बहाने 90 ने फिर से मोहल्ले में दस्तक दी सी है। अब शहर की हवा में भी थोड़ा सुकून है। अब फाइनली सबके पास किताबें पढ़ने का जुनून है। अब सारी वेब सीरीज बेकार सी हो गई। अब तो बस नंदन, चंपक और प्रेमचंद ही लॉकडाउन का सुकून है। शायद अभी अभी कोई पतंग कटी सी है, शायद उसी के साथ उड़ते उड़ते 90 ने फिर से मोहल्ले में दस्तक दी सी है। चलो हो गया। हेलो सर, नमस्ते सर। आवाज़ से तो समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूँ, और मेरे डायलॉग से भी। वो अलग बात है कि इस पूरी वीडियो में कम से कम 2 से 3 लोगों ने तो सेम डायलॉग बोल ही दिया है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, लोगों की आदत हो गई है कॉपी करना। तो प्रिय आकाशवाणी बाबा, आप भगवान हैं, हरकतें भगवान वाली नहीं है, वो अलग बात है। आप हमारे टीचर हैं, गुरु हैं, सर हैं। हरकतें गुरु, टीचर, सर वाली नहीं है, वो अलग बात है। पर आप बेस्ट हो सर, बेस्ट 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 हो सर। मतलब आपसे जो हमारा 9 to 10th का जो क्लासेस हमने किया था, वो लाइक मेरे लाइफ का गोल्डन पीरियड हो गया। और मतलब अभी भी हम थोड़ी जा रहे हैं कहीं पे, आपका पीछे इतनी जल्दी थोड़ी ना छोड़ देंगे। अभी तो आपसे हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, बिजनेस भी पढ़ना है, तो इतनी जल्दी आप बचने वाले नहीं हैं, ठीक है। और मतलब आगे चल के नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप हमसे इतनी जल्दी बच नहीं पाएंगे, ठीक है। और मतलब आपकी वजह से हमने बहुत कुछ अच्छा सीखा और अपने आप को हल्का सा, मतलब हमारा माइंडसेट भी चेंज हुआ, और मतलब बहुत कुछ सीखा। और मतलब 9 to 10th की जो मस्ती थी, उसमें अभी 9th क्लास की जो मस्ती थी, क्लास में मेरा कौशी रोहित और कौशिकी रोहित और रंजना, हम सबका RH पे जाने की लड़ाई, और आप परेशान हो जाते थे। पर मतलब आपके इतने अच्छे डायलॉग्स, कोनी से उछल के कोनी मारूंगा, बकरी फेंक के मारूंगा, मेरा पता नहीं वो कौन सा वाला चश्मा लेके, और वो मैं हस्ती का बस्ती ब्रो, वो वाला, मतलब इतना मिस करते ना अब हम वो सब कुछ। मतलब जल्दी से पहले वाला का सर बन जाओ, वरना फिर से भाभी से कंप्लेंट करके ना मार पड़वा दूंगी मैं आपकी। आपको अच्छे से पड़ेगी फिर ना लठ मार होली भी बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो जल्दी से पुराने वाले सर बन जाओ। वैसे तो हम बना देंगे, फिर से आपको पुराने वाले सर बना देंगे, बट फिर भी चुपचाप बन जाओ, समझे। और सर मतलब आप तो बेस्ट हो ही। मतलब एक दिन में मेरे क्लास के जो मेरे क्लासमेट्स हैं, स्कूल के क्लासमेट्स हैं, वो एक दिन में आपसे पढ़ के जब इतना अच्छा एग्ज़ाम दे के आ सकते हैं, तब खुश होकर बता सकते हैं कि तूने जो वीडियो भेजी थी उन वाले सर से पढ़ा था, कितना अच्छा वो सर पढ़ाते हैं। तो सर पता है वो फीलिंग तो मेरी एकदम टॉप पे थी। मतलब यार कितना अच्छा लग रहा था सुनने में कि मेरी मतलब सर की वीडियो मैंने भेजी, और सर की वजह से सब लोग इतना खुश होकर पेपर दे के आए हैं एक दिन में पढ़ के। और बाकी तो मतलब RH पे आपसे डांट खा के मैंने एक चीज़ पढ़ी है, अलंकार से लेकर के 9th क्लास में समास तक। लास्ट डे मतलब मेरा जिस दिन हिंदी का पेपर था 9th क्लास में, उस दिन सुबह 11 बजे स्पेशली आपसे क्लास रखवा के डांट खा के पढ़ के गई थी मैं। और मतलब सर आपने इतनी हेल्प करी, मैंने
4 महीने में नहीं आई, फिर मुझे कमबैक करने में बहुत डर लग रहा था कि सर क्या बोलेंगे, डांटेंगे कि क्लास में क्यों नहीं आती थी और एंड ऑल, बट मैं आई जब आपने मेरे से बहुत अच्छे से मतलब बात किया, अच्छे से ट्रीट किया, मेरे को फिर से रिकवरी होने में बहुत हेल्प करी। मतलब मम्मी और पापा के बाद 3rd पर्सन बस आप ही हो जिसने मेरी इतनी हेल्प करी ठीक होने में, तो थैंक यू सो मच सर। और इतना जो बोलना है वो मैं एक ऑडियो में तो बोल नहीं सकती, तो उसके लिए तो मैं रोज़ पकाने आती ही रहती हूँ, आती ही हूँ रोज़, तो पकाने तो मैं आती हूँ, ठीक है। तो इस ऑडियो में भी थोड़ा सा पक लो, उसके बाद तो रोज़ का वो हमारा अलग है, समझे। इसमें और अपना टिकट बेचने वाला और दारू का ठेका भूल मत जाना, याद रखना। और इतनी तारीफ सुनने के बाद ना चने की झाड़ पे मत चढ़ जाना, क्योंकि अभी आपसे ही पढ़ना है, हमारा सिलेबस कौन कंप्लीट कराएगा, इतना मेहनत लगेगा उतारने में आपको।